हर व्यक्ति को अपने समाज के लिए एक अच्छा कार्य करना चाहिए, जिससे उसका समाज आगे बढ़े, मजबूत हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समाज कमज़ोर है, सोचे से वंचित है, और हमारे जो लोग किसी भी प्रकार से सक्षम हो रहे हैं सरकारी सुविधाओं से या किसी से भी, देखा जा रहा है कि बहुत ही कम लोग हैं जो समाज के प्रति कुछ अपना भाव रखते हों। क्योंकि समाज को परिवर्तन करना होगा हमें, नहीं करेंगे तो जो वर्तमान हालात हैं और जो भविष्य में हालात होने वाले हैं वो बहुत घातक होने वाले हैं। हमें इन हालातों को देखकर एक मजबूत, संगठित रहकर काम करना है, और अगर नहीं करेंगे तो वो समय दूर नहीं है भाइयों कि उन दूसरों का राज हम पे पहले था फिर से हो सकता है। क्योंकि अगर अब हुआ तो बड़ा शर्मनाक होएगा, क्योंकि इस बार हमारे पास पढ़ने की भी सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है, हम लोग रह रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। और अगर हम अपने इन सुविधाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो लोग फ़ायदा उठाएंगे, ये समझना होगा। क्योंकि आप देख सकते हो उनके समाज, उनके लोग हर चीज़ से मजबूत हैं, रुपया पैसा, ज़मीन जायदाद, घोड़ा गाड़ी, सब कुछ। देश पे भी उनके सरकारी संसाधनों पे कब्जा है, हर चीज़ पे अगर देखा जाए, उच्च अधिकारी हो या कोई भी उच्च लेवल हो या बड़ा चीज़ है, कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, हर ऊंचे पदों पे उन लोगों को कब्जा है, पहले से इतिहास में भी रहा है और अब भी है। और अगर हमें अब मौका मिला है इन 70 सालों 75 सालों में, तो हमें काम करना होगा, मेहनत करना होगा। सोचो जब उन लोगों के पास इतना सब कुछ है, हर चीज़ से पैसा, इतना रुपया है, उनके पास धन दौलत कि वो उनकी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं, फिर भी देखो वो लोग किस तरीके से काम करते हैं। अरे उनकी ही सोच से समझ लेना चाहिए ना, है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ से सक्षम है। उनके साथ शोषण अत्याचार नहीं होता है। कि जब से संविधान बाबा साहब ने बनाया और जब से हमारे महापुरुषों ने इतनी मेहनत से ये कारवां को आगे बढ़ा के हम लोगों को इतनी सुख सुविधा दी है, उनकी वजह से हमारे साथ जो शोषण होता है आज वो मालूम पड़ता है कि कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, हर रोज़ हर मिनट में कितने हो रहे हैं। ये हमें समझना होगा भाई। हाँ, नहीं समझोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। है तुम्हारे पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ, सरकारी सुविधा हो रही है और तुमको सब कुछ मिल रहा है, मतलब उसका आनंद लेके सो गए, परो गए, ये नहीं चलेगा, गलत बात है। हमें सोचना पड़ेगा, घर से निकलो बाहर और देखो माहौल कैसा चल रहा है। मैं यहाँ महाराष्ट्र में काम करता हूँ, बोईसर में, कंपनियों में कैसी हालत है हमारे समाज के लोगों की। 12-12 घंटे काम करवाते हैं बुरी तरीके से, 500-600 रुपये के लिए, कोई 400, कोई कितने में भी ये हालत हो गई है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, तो फिर हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। हमें पुरानी सोच को मिटाना होगा और एक नई वर्तमान स्थिति को समझकर, जानकर कि हमारे स्थान कहाँ है, हम कहाँ पर निवास कर रहे हैं। भाई मैं समझता हूँ कि सोच क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन कहना पड़ेगा। जानते हैं कि वो विषय अलग है, लेकिन नहीं, लेकिन ये याद करना होगा, समझना होगा कि हमारा शोषण किस वजह से हो रहा है। हम जिनके इशारे पे चल रहे हैं, इनके सारे की मान्यताओं को हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मान रहे हैं वो मान्यता ठीक है, लेकिन वो एक जगह ठीक नहीं है। क्योंकि सदियों से हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने वही मान्यता, वही विचार, वही तौर तरीके, नियम अपनाए, लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं बदला है। सोच वही घृणित है और उसी कार्य में लोग फंसे हुए हैं। अपने समाज के ज़्यादातर लोग वही अंधविश्वास, मानसिक स्थिति से विकलांग है, नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। क्योंकि जो सोच है ना, जो सदियों से परंपराओं से अंदर घुसी हुए विचार घुसे हुए हैं, वो आपको नई सोच सोचने की और नए कुछ कार्य करने की आज़ादी नहीं देता है। और देता है तो आपको क्रांति करनी पड़ेगी खुद से, क्योंकि ये पहल ऐसी है ना कि आपको अपने अंदर के जो डर को मिटाना पड़ेगा, और डर मिटाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हर समस्याओं से लड़ने के लिए ताकत चाहिए। मेरे घर में बहुत समस्या है, मैं जानता हूँ, हर वक्त समस्या आ जाती हैं। आप लोग भी जानते होंगे गांव के, कि हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है, ये कभी मम्मी कभी पापा, कुछ भी होता है। लेकिन नहीं, मुझे इनसे डरना नहीं है, लड़ना है। हम लड़ेंगे तभी कुछ करेंगे।
जानता हूँ कि घर में हर स्थिति आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हूँ, मैं फचट जाता हूँ। पैसे रुपए नहीं होने के मामले में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा और आगे बढ़ूँगा हर संभव से। भले पैसा रहे या ना रहे, जितना रहेगा उतने से काम करूँगा, लेकिन एक समाज को अच्छी स्थिति लाने के लिए मैं उस हद तक ज़रूर गुजरूँगा। और जो कुछ बुराइयां भी मेरे अंदर हैं या पनपी हैं या पनपी होंगी पहले से ही, मैं धीरे धीरे करके सब बुराइयों को ख़त्म कर दूंगा। ये मैं वचन देता हूँ मैं आप लोगों को। मैं हर कमियों को दूर करने का प्रयास करूँगा अपने तरीके से, क्योंकि ये अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे जैसे कई लोग ये सोच में रहेंगे तो कैसे चलेगा भाई। हमें मिटाना होगा, हमें अगर कुछ करना है अपने लिए, समाज के लिए। अपने लिए तो सब कुछ कोई करता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं करना। ये प्रकृति का नियम है, हमें समझना होगा कि हर चीज़ दूसरों के लिए ही उत्थान करती है। पानी खुद प्यास नहीं बुझाता है, वो दूसरों की प्यास बुझाता है। सूरज खुद के लिए रोशनी नहीं करता है, दूसरों को प्रकाश देता है। ये इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम हमेशा इस प्रकृति के लिए, इस समाज के लिए कार्य करें, अपने लिए नहीं। अपना जीवन तो एक जानवर भी व्यतीत कर लेता है भाई। मैं देखा है, मैंने कई जगह पे गया हूँ, घूमा हूँ, देखते हैं कि हमारे समाज में कई लोग, बहुत सारे लोग अच्छी स्थिति में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो, करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा समय निकालो। क्योंकि बहुत संख्य लोग हैं समाज में जो विकसित हैं, लेकिन बहुत संख्य में से कुछ ही लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, बहुत संख्यकों को होना पड़ेगा कार्य के लिए। कुछ लोग नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो सक्षम लोग होते जा रहे हों उनमें से समाज के कार्य के लिए ज़्यादा लोगों की संख्या चाहिए। अगर आप लोग नहीं करोगे, सोचोगे चलो वो कर रहा है तो हमारे करने से क्या है, नहीं, हमारे ही करने से होगा कुछ। हमें ये सोच उत्पन्न करनी होगी अपने अंदर। हम कब तक मार खाते रहेंगे, छुपते रहेंगे, शोषण सहते रहेंगे, अत्याचार के शिकार बनते रहेंगे। हमारे समाज के और हमसे कमज़ोर समाज दिन रात कितने घटनाएं होती हैं। ये तो मोबाइल चल गया, जब से सोशल मीडिया चल गई, इसके माध्यम से मालूम पड़ता है कितनी बेरहमी से हमारे साथ अत्याचार होता है और किन के जरिए होता है, ये भी आप समझते हैं। तो हमें ऐसी मानसिकता अपनी बदलनी होगी कि जिन मानसिकता वाले लोगों ने हमारे साथ शोषण किया है वो आज भी करते हैं। भ्रम से बाहर निकलो, मानसिक स्थिति से बाहर निकलो, क्योंकि ये भ्रम, ये मानसिक स्थिति, ये डर आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा कभी भी। सोचो, विचार करो भाइयों। सबसे ज़्यादा महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है इन विषयों पर, क्योंकि उनके मानसिक गुलामी के कारण ही वो अंधविश्वास में जाती हैं। शुरुआत वही करती हैं हर चीज़ की, बच्चों को आदत लगाती हैं वही कि ये है वो है, ऐसा करो वैसा करो। तुम्हारे तीर्थ उपवास करने से कुछ बदलाव नहीं होगा। तुम्हें शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा ग्रहण करो। जब तुम शिक्षा ग्रहण करोगी तो तुम्हें सही और गलत का मतलब फ़र्क मालूम पड़ेगा कि क्या ज़रूरत है प्रकृति के लिए, क्या समाज के लिए। क्योंकि मानसिक बीमारियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि कोई समझता है कोई ये है वो है, भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, ये वो कुछ नहीं है। अगर सही से समझा जाए, ये माया का खेल है, विपरीत का। इसको समझना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे सब, और चुनौती दे सकता हूँ इन हरकत करने वाले लोगों को भी मैं, कि जो तुम दिखाते हो ना, जो तुम महसूस कराते हो, वो होता नहीं है, वो अलग ही कार्य है। इसके लिए इंसान को दृढ़ संकल्प चाहिए, मजबूती चाहिए समझने के लिए। हवाई बातें नहीं होती हैं ये, कि जो खेल जादूगर ये सब दिखाते हैं ना, ये दिखता कुछ और होता कुछ और है, ये समझना पड़ेगा। और जो गांव में ये आते हैं हर जगह, कहीं कहीं ये देखते हैं, महिलाएं देखती हैं, लोग देखते हैं, वो समझते हैं कि ये वास्तव में कुछ हो रहा है, ये जादू है, एक शक्ति है। और अगर सही से समझा जाए, शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, ये केवल उनकी कला है दिखाने की।
ये गंभीर बात है, लेकिन समझना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझेंगे वो विरोध करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, बोलेंगे नहीं होता है, जादू होती है, शक्ति होती है, तांत्रिक होता है, सब होता है। अरे ये मानसिक स्थिति में होता है सब, अगर तुम मानोगे तो। इस चीज़ के लिए समझने के लिए बुद्धि चाहिए, समझना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए समझने के लिए एक तौर तरीका होता है। हर प्रकार के लोग हैं। अब तुम सोचो, छोटे छोटे बच्चे भी ये सब कलाएँ दिखाते हैं, मतलब कि उनके पास भी शक्ति होगी। बाबा लोग दिखाते हैं, कई लोग दिखाते हैं, कहीं भी जाओगे कोई ना कोई जादूगर, कोई ना कुछ मिल ही जाएंगे ये सब करने वाले। तो ये जो भ्रामिक फैलता है ना, ये मानसिक स्थिति में अटैच करता है। ये अटैच करता है तो आपकी जो सोचने की शक्ति होती है ना, वो डाउन हो जाती है, वो विकसित नहीं होती है। तो फिर आप उसी प्रक्रिया में चले जाते हैं जो भौतिक पहले थे, क्योंकि वही आस्था, वही नियम, वही परंपराएं, ये आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने कई सालों में इसका बहुत गहराई से अनुभव किया है और करता जा रहा हूँ कि ये प्रक्रिया है कैसी। ये अंधविश्वास की प्रक्रिया लोगों को किस तरह से झकझोर देती है। हमें अपने नियम, कायदा, कानून खुद बनाने होंगे, वो भी प्राकृतिक स्वरूप के अनुसार समझकर, क्योंकि हमारे साथ दुख, परेशानी, ये दर्द हमेशा साय के साथ रहेगा, ये याद रखना है। ये कभी दूर नहीं होगा। बस इन समस्याओं को हमें समझना है और इनसे लड़ने की शक्ति पैदा करनी है अपने अंदर। साथियों, बहुत गंभीर विषय है ये, क्योंकि यही समाज का मेन जड़ है, जिससे समाज आगे तरक्की करने में विफल रह रहा है, अगर सही से समझा जाए। क्योंकि देखो, कुछ बातें बुरी लग सकती हैं लोगों को, क्योंकि अगर हमारी बातों पर विचार नहीं करोगे तो शायद ना समझ पाओ, लेकिन मैंने समझा है, इसको अनुभव किया है, तभी मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ कि इंसान का पूरा सिस्टम मस्तिष्क में रहता है। इससे ही पूरी रणनीति तय होती है कि इंसान कैसा है और किस तरीके से वो कर्म कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से उसका स्वभाव है। क्योंकि यही मानसिक डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं, ये ध्यान रखने का। हमारे साथ कोई भी घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, हम आशा करते हैं, विचार करते हैं, विनती करते हैं कि कोई सहारा दे, ऐसा फील होता है, सोचते हैं। लेकिन हम जितना ही समझते हैं उतना ही कार्य करते हैं, और हम यही दुर्घटनाओं में, अपनी परेशानियों में, शारीरिक मानसिक परेशानियों में हम गलत रास्ते को तय कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई आएगा हमारा भला करेगा, ऐसा लगता है। लेकिन अगर सही से समझा जाए ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें स्वयं ही कार्य करना पड़ता है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें अपना पग स्वयं बढ़ाना पड़ता है। हम पग बढ़ाते हैं, सहारा दूसरे का लेते हैं। ऐसा लगता है कि महसूस होता है लोगों को, क्योंकि हमने उसका सहारा लिया तब ऐसा हो गया है, हम यहाँ गए थे ऐसा हो गया है। लेकिन उसने ये विचार नहीं किया, तो शुरुआत तो हमने ही की है, सहारा उसका है, यानी कि नाम ले लिया तो ये हो गया। ऐसा हम लोग सोचते हैं, महसूस करते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है, लोग शायद समझें या ना समझें। लेकिन जो कार्य आपने किया है, जो अपने अपने मन के अंदर शांति धारण की है, अपने आप को समझा है, आपने इस पे विचार नहीं किया है। अगर आप अपने आप को समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि हमें अपने मस्तिष्क को समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि यही है हर चीज़ का तीर बिथार करने वाला, अच्छी सोच लाने वाला, गलत सोच लाने वाला, अच्छे विचार उत्पन्न करने वाला, गलत विचार उत्पन्न करने वाला। जब तक हम इसको गहराई से नहीं समझेंगे, हम असली धारणा को समझ ही नहीं सकते कि है क्या, प्राकृतिक है क्या, ये कैसे संरक्षण करती है लोगों का, हमारा, सबका। हम लोग देखा जाए तो हम सब सेम ही हैं, हमारी रूपरेखा अलग है दिखने में, सोचने समझने में, क्योंकि हम प्रकृति का एक अनमोल रत्न है। बाकी जीवों में से अगर समझा जाए, हम वो हर चीज़ समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं, वरना प्रक्रिया सबकी एक नियम के अनुसार ही समझ में आती है ना। जानवर में इंसान में फ़र्क क्या है? इंसान का दिमाग है सब कुछ, जानवर के अंदर भी दिमाग है, लेकिन वो दिमाग विकसित उस प्रकार से नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, आप लोग भी समझते होंगे।
तो हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, हर भ्रम से बचना है, किसी के भ्रम में नहीं फंसना है। आजकल जो जितना बुद्धिमान हो रहा है हर चीज़ वो अपना बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर सकता है, कर भी रहे हैं लोग, क्योंकि हर कोई चाहता है कि लोग हमारे शरण में आए, हम उसको मार्गदर्शन करें। लेकिन आप प्राकृतिक स्वरूप को समझकर, आप किसी भी महापुरुष या किसी को भी समझकर या किसी को भी अपना गुरु या शिक्षक बनाकर भी अपने ज़िंदगी के रास्ते को आसान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके विचारों को समझो और निर्णय लो कि सही गलत क्या है। और हम किसी के भी महान व्यक्ति को पढ़ते हैं या समझते हैं तो उनके कोई भी विचार या वाणी वो बोल रहे हैं तो हम उसको अंधकार के हिसाब से नहीं मानना है, समझना है, उसको जांचना है, तभी हमारी भूमिका कुछ होगी उसमें। अगर उसने जैसा कहा वैसा हमने मान लिया तो फिर हमारा उसमें क्या है, हमने क्या प्रयास किया उसमें, कुछ नहीं। जैसा उसने कहा मतलब वही सत्य है, तो ये हमारी गलतफहमी है, बेवकूफ़ी है। हमें जीवन में समझना है कि जीवन की धारणा क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का। अगर हम समझने के लिए बस खाली दिमाग ही है कि दिमाग से ही उत्पन्न होता है हर चीज़, हम सही समझेंगे तो सही निर्णय लेंगे, मानसिक रोग से भी आज़ादी मिलेगी। और शारीरिक रोग से आज़ादी पाने के लिए हमें शरीर को सही नियंत्रण में रखना पड़ेगा। शरीर का एक हिस्सा खान पीन भी होता है कि जैसा भोजन तरल पदार्थ हम इस्तेमाल करेंगे शरीर वैसा विकसित करेगा अच्छे से। जिस तरीके से शरीर को हम ढालेंगे वैसा ढलेगा, और शरीर के साथ लापरवाही करेंगे तो हमारे साथ भी लापरवाही होगी, वही निर्णय है। इसीलिए आप जैसा मस्तिष्क के साथ अपनी बुद्धि के साथ लापरवाही करेंगे वैसा ही लापरवाही हमारे विचारों में भी होगा। गंदे विचार आएंगे, गंदी नीयत को धारण करेंगे, अपनाएंगे उनको, क्योंकि जैसे विचार उत्पन्न होते जाएंगे, जैसे जैसे गलत चीज़ों का हम सही और गलत का फ़र्क नहीं समझेंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे। तो ज़्यादातर मैं खाली यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे समाज की और हमसे जो भी कमज़ोर लोग हैं उनकी समाज की उनकी परिस्थितियाँ इतिहास में भयानक रही हैं, क्योंकि इतिहास का मालूम करने के लिए वर्तमान हालातों से मालूम पड़ता है कि उस समय क्या स्थिति रही होंगी और किन लोगों ने राज किया होगा, किन लोगों ने शोषण का शिकार बने होंगे। तो हमें जब तक उनकी हम विरासत को नहीं ठुकराएंगे और अपनी स्वयं की विरासत नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हर गांव से लेकर हर परिवार, घर से लेकर ये शुरुआत हर उस युवा को करनी चाहिए जो शिक्षित है, समझदार है। ज़रूरी नहीं कि शिक्षित ही है, वो पढ़ाई है, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को सामाजिक समझ है, ऐतिहासिक समझ है, वो इन मुद्दों को समझता है, इन विचारों को समझता है, वो ये कार्य कर सकता है। हमारे कई महापुरुष रहे, उस समय कोई किताब पेन नहीं था, केवल मानसिक स्थिति उनकी मजबूत रही है विचारों से, लोगों को सुनने से, समझने से, प्राकृतिक माहौल को देखने से, ढालने से, प्रकाश से, सूरज के, पानी के, धरातल से, मिट्टी से, हर चीज़ का अनुभव से उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। कोई आम बात नहीं है, ये आसान नहीं है ये, लेकिन करना आपको ही है, हमको करना है। यानी कि प्रयास खुद से ही आरंभ करना है। हम दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते। हमें उन आडंबरों को, पाखंड को, अंधविश्वास को त्यागना होगा। हमको समझना होगा वो हमारा जीवन के मुक्ति का विकास नहीं है, वो हमें हमारी बुद्धि पे कब्जा करने का, हमको उस स्थिति में बांधने का विचार है। क्योंकि धर्म व्यक्ति की पर्सनल आस्था होनी चाहिए अगर देखा जाए, क्योंकि धर्म में हर प्रकार का स्वभाव रहता है लोगों का। जो लोग मानते हैं, समझते हैं वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें उन लोगों के लिए मायने रखती हैं जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास हर चीज़ से सुविधा है, सुकून है, वो किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कमज़ोर लोगों को, गरीबों को, सताए हुए, पीड़ित, अत्याचार हुए लोगों को ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि धर्म पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वर्ण व्यवस्था पहले थी, अभी भी है, जातियाँ अभी भी हैं, पहले भी हैं, सब कुछ रहा होगा यार, है या रहेगा। जितना मैं समझ रहा हूँ उतना बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके विचारों ने, धार्मिक विचारों ने, ये मामला गंभीर हो सकता है लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण ही समाज की नीति डगमगाई है हमारे। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, विवाद होगा, देखेंगे, समझेंगे। लेकिन जिस कारण से समाज की नीति और समाज की बुद्धि का
बंद ढक्कन हो गया है ना, वो इसी के कारण है, क्योंकि महिलाओं का शोषण सबसे ज़्यादा है इससे। पुरुषों का उतना नहीं है, लेकिन पुरुष तो उसके साये में चल रहा है ना। लेकिन आज के पुरुषों को समझना चाहिए कि हमें इससे आज़ादी चाहिए। धार्मिक परंपरा और रीति रिवाजों से आपके समाज का उत्थान नहीं होगा, ना ही आपका समाज परिवर्तन करेगा। परिवर्तन करेगा तो सामाजिक माहौल बदलना पड़ेगा आपको। आपको प्राकृतिक स्थिति समझनी होगी। आपको उन तमाम गलत चीज़ों से ऊपर उठ के आना पड़ेगा, जिससे कि हर संभव शिक्षा ज्ञान आप तक पहुँचे और आप सही और गलत का फ़र्क समझें। आप उन मानसिक स्थितियों से बाहर आएँ। जब तक आप बाहर आएंगे तो आप तर्क वितर्क करना सीखेंगे, सवाल जवाब करना सीखेंगे और हर चुनौती से सामना करना सीखेंगे। आपके अंदर से डर खत्म होएगा हर प्रकार का। लोभ, लालच, क्रोध, ये सब आपके नियंत्रण में है। आप इन पे काबू कर सकते हैं। प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। हमारे अंदर काफ़ी गलत चीज़ें उत्पन्न थी, मैं धीरे धीरे सब खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इस जो चीज़ें इंसान के अंदर उत्पन्न होती हैं वो समाज में माहौल के हिसाब से व्यतीत होता है। क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं या जिस कंडीशन में हमारे माँ बाप की परवरिश हुई है या जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जैसे भी शुरुआत हुई है, वो सब हमारे अंदर आती जाती रहती हैं। तो हमें समय के चक्र को समझना है और इस परिवर्तन के हिस्से को भी समझना है, क्योंकि हर समय परिवर्तन होता रहता है। तो अब हमें अपना भी परिवर्तन करना चाहिए ना। हम क्यों अपना परिवर्तन नहीं करते? हम क्यों उस पीछे वाली सोच में जाते हैं कि ऐसा होता था, ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा हो रहा है? देखो, ऐसा है, हम परिवर्तित होते हैं। हमारा शरीर पहले बाल अवस्था में था, फिर जवानी में आया, फिर बुढ़ापे में आ रहा है, यानी कि हर चीज़ परिवर्तन हो रहा है। तो हम अपने विचारों को परिवर्तन क्यों नहीं करते? हमें करना चाहिए ना। जब हम विचारों को परिवर्तन करेंगे तो हमें नया रास्ता मिलेगा, हमारा समाज विकास करेगा। क्योंकि हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है। हमें उन समाज के लोगों की बराबरी सेंग नहीं करनी है जो लोग करते हैं। उनके पास हर चीज़ से सक्षम, उनके साथ पीढ़ी बैठ के खा सकती हैं, हम नहीं खा सकते हैं। हम आज करेंगे तो कल खाएंगे, अगर आज नहीं करेंगे तो कल क्या खाएंगे? ऐसी हालत है हमारे समाज के लोगों की, और हमसे जो और भी कमज़ोर है उनकी। तो इन लोगों को इन सभी बेकार चीज़ों से बाहर निकलना है और एक अच्छा कार्य करना है। अपने गांव से शुरुआत करनी है, अपने घर से शुरुआत करनी है। और हमें महापुरुषों को, कोई भी महापुरुष हो, उसके विचारों को समझो। कोई भी व्यक्ति हो, उसको सुनो, समझो, फिर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लो कि क्या सही है, क्या गलत है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने घर परिवार, अपने भाई बहन, दोस्तों, सबको अपनी सोच से प्रभावित कर सकते हैं। हमें आपसी मुठभेड़ मिटाना होगा, भाईचारा कायम करना होगा हर समाज में। गलत धारणा और गलत विचारों पे कोई बहस नहीं करनी है हमें। किसी को टारगेट नहीं करना है हमें, ना ही किसी का अपमान करना है, ना ही किसी के विरुद्ध बोलना है। हमें केवल अपनी नीतियों को समझना है बस। कभी भी किसी भी विषय पर कोई भी कितना भी गंभीर हो, क्रोध को उत्पन्न नहीं होने देना है, धैर्य के साथ कार्य करना है। यही मैं अपने गांव के लोगों को भी कहना चाहता हूं और खुद समझता हूं कि हमें अपने गांव का विकास, गांव की नीतियों को बदलना है, अपने समाज को एक अच्छा समाज बनाना है। ऐसा बनाना है कि मजबूत रहे, आने वाली पीढ़ी भी हमारे ऊपर थूके ना, हमारे ऊपर नाज करें कि हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। हमें याद करना चाहिए उन महापुरुषों को जो हमारे लिए इतना सब कुछ करके गए हैं। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु जी, संत गाड़गे जी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब, माता रमाबाई, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके स्वराज को समझिए। लेकिन उनको लोग धर्म विशेष से जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, उनका कार्य, उनका शैली को समझिए लोग। पेरियार ईवी रामास्वामी बहुत महापुरुष हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी काबिलियत देखिए। लेकिन आजकल तो देश में अलग ही नेगेटिविटी फैलाई जा रही है।
धर्म के नाम सबसे ज़्यादा ये धर्म लोगों को बर्बाद कर रहा है। इस तरह की नफ़रत पैदा कर रहा है ना कि लोगों के विचार तीर बिथार हो रहे हैं। कब तक चलेगा शायद ही, भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन जो वर्तमान हालत हैं बहुत गंभीर हैं। मैं लोगों से इतना ही कहूँगा कि इन हालातों को समझें, किसी भी प्रकार के विचारों का टकराव ना करें, अपने खुद के नियम में नियंत्रण रहें। इस देश को मानवतावादी राष्ट्र बनाएं। सब लोग अपने मानव अधिकार प्राकृतिक नियम स्वरूप से ही संचालन करें तो ही बेहतर रहेगा। किसी धार्मिक विशेष राष्ट्र की कल्पना करना भी बेहद घातक होगा, क्योंकि लोगों के विचार स्थायी नहीं है। क्योंकि इस देश में दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और धर्म ने अपने अपने हिसाब से जातियाँ भी बनाई हुई हैं। लोगों की मानसिक स्थिति बहुत डगमगाई हुई है। इसीलिए अगर देश मानवतावादी रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि अगर धर्म के नाम पर जंग छिड़ेगी तो लोगों के विचार एक कभी नहीं हो सकते। ये सत्य है। लोग कभी एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म व्यक्ति का कट्टर बन चुका है इस समय। उसको धर्म से अलावा किसी भी विषय से कोई मतलब नहीं है। आदी है उसका, वो उसके विचार इस प्रकार से हैं कि उसे उस धर्म के अलावा कुछ नहीं दिखता। धर्म की आस्था ही उसके लिए सर्वोपरि है। ऐसा समय है ये। और न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे सब यही चल रहा है, यही देखा जा रहा है कि धर्म के चक्कर में मनुष्य की क्या हालत हो रही है, देश विदेशों की क्या हालत हो रही है। एक दूसरे पर हमला हो रहा है। ये कारण धर्म के विचारों की सोच की है। धर्म की किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख देती हैं, लेकिन उन बातों का प्रभाव कितना है ये आप और हम अच्छे से समझ रहे होंगे। इनका प्रभाव ना के बराबर है। गलत धारणा ज़्यादा फैली हुई है। नफ़रत के प्यासे हैं एक दूसरे के। देश दुनिया में एक दूसरे के कट्टर हो गए हैं लोग। मनुष्य को मनुष्य की जान प्यारी नहीं दिख रही है। खून के प्यासे हैं, हमला कर रहे हैं एक दूसरे पर, मार रहे हैं, काट रहे हैं, गालियाँ गलौज सब कुछ कर रहे हैं। सोचता हूँ कि क्या सोच है इंसान की, क्या विचार हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं लोग, किस दिशा में जा रहे हैं, आने वाला समय कैसा होगा, क्या कोई आएगा। ये लोग सोचते हैं कोई आएगा। अरे कोई नहीं आने वाला, हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा इस दिशा को बदलने के लिए। अगर हमें इस देश दुनिया को बचाना है ना, अपने गांव को, घर को, परिवार को, तो अपने विचारों को इन धार्मिक संस्थानों से, धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं से दूर करेंगे, तभी हम एक इंसान बन पाएंगे अच्छे। धर्म में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग कि हमारा धर्म ऐसा सिखाता है, वैसा सिखाता है, लेकिन अपनाता कौन है? कोई नहीं अपनाता। कुछ लोग ही अपनाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आपकी उस समय से इस समय में बहुत अच्छी शिक्षा है। खासकर युवाओं की सोचने समझने की शक्ति बहुत मजबूत है। हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि हम आने वाले भविष्य में कुछ सामाजिक परिवर्तन या कुछ बदलाव कर सकते हैं। हमें ये हिम्मत दिखानी होगी। नहीं, हमारा समाज में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हिम्मत को बरकरार रखनी होगी, उनके हौसले को मजबूत करना होगा कि वो आगे काम कर सकें। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मदद करो। अगर कुछ कर नहीं सकते तो मदद करो, बोल नहीं सकते तो साथ खड़े हो, क्योंकि जब तक सक्षम लोग समाज के साथ नहीं देंगे तो हम जैसे लोग कहाँ तक कार्य कर सकते हैं। जितना दम रहेगा उतना करेंगे, पीछे तो हटेंगे नहीं। ये तो सोच निकाल ही दो दिमाग से, क्योंकि जो शुरुआत कर दी है ना, चाहे समय कितना भी लगे, आखिरी सांस तक समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस देश के लिए लड़ते रहेंगे। हर विषय में समाज को गलत विचारों में, गलत उद्देश्यों में नहीं जाने देंगे। ये याद रखना। हर तरीके से, हर प्रकार से संभव करेंगे हम
कि समाज एक मानवतावादी देश बने, ये देश दुनिया मानवतावादी बने, मनुष्य को हर जीव से प्यार हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या ना हो। सब लोग जीना चाहते हैं, सब लोग जीना चाहते हैं, सबको अपनी ज़िंदगी से प्यार है, तो हमें भी दूसरों को समझना पड़ेगा। यह प्राकृतिक हमारा संरक्षण क्यों करती है, समझना चाहिए ना। जब हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, उसका दुष्प्रभाव कितना खतरनाक होता है, वो किसी को नहीं बख्शती। समझ रहे हो ना, चाहे अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो। इसलिए हमें उसके नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। हर व्यक्ति की मान्यताएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। कोई ईश्वरीय शक्ति या किसी में भी विश्वास करता है, वो उसके विचारों पर निर्भर है। लेकिन याद रखना, ना ही कोई सुनता है, ना ही कोई देखता है, ना ही कोई समझता है। जो होएगा उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जाएगा। आप कितना भी कुछ कर लेना जीवन में, कितना भी, लेकिन प्राकृतिक जो नियम है ना, उसके विपरीत कोई भी सफल नहीं हो सकता है। वो सबको समेट लेगी। जब उसके साथ दो व्यवहार होएगा, उसके नियम के साथ छिड़खानी होगी, उसका नियम पूरे सबके सामने दिखता है कि वो उसका नियम कैसा है, आसान है समझना। बस खुली आँखों से, अंतर मन से देखो उसे अच्छे से। आपका जीवन कठिन समस्याएं आ रही हैं ना, वो भी आसान होंगी। मैं जब तक समझ रहा हूँ, उसको जानने का प्रयास कर रहा हूँ, जीवन बड़ा आसान लगता है। लेकिन जो शारीरिक पीड़ा है, दुख है, ये दर्द है, ये मानसिक स्थिति के कारण है। जो मानसिक स्थिति में जो पीड़ा होती है ना, रिश्ते संबंधी जो प्रेम, लालच, लोभ जो है ना, ये सब उत्पन्न इनके कारण शरीर पीड़ा में रहता है। उसको भी कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन शरीर में जो दुख है ना, और जो दर्द होता है, दर्द एक अलग बात है और दुख अलग बात है। दुख सोच के कारण होता है और दर्द शरीर में स्वाभाविक होता है। वैसा जख्म, चोट जो भी जैसे भी होता है, सो उस दर्द को भी समझना पड़ेगा और दुख को भी समझना पड़ेगा। ये प्राकृतिक हर उस जीव का संरक्षण करेगी जो उसका संरक्षण करेगा। ये आशा छोड़ दो कि कोई किसी का रहनुमा है या कोई किसी का वो है। समय आता है सब खत्म हो जाता है, कोई बचाव नहीं करता है। ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन इसको समझना बहुत गहराई से है। हर आदमी नहीं समझ सकता है, क्योंकि अंधविश्वास इस कदर से हावी है ना मस्तिष्क में, कि लोग अपनी मान्यताओं को चुनौती नहीं दे सकते हैं ना। अपने विचारों को चुनौती कैसे देंगे? बोलेगा बड़ा ज्ञानी है, ये वो बात। अरे भाई, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ प्रूफ के साथ। समझ सकते हो, बस समझना है, जानकारी लेना। बिना जानकारी के कुछ भी नहीं होगा। किसी की बात को या मेरी बात को तुम ऐसे ही मान लोगे तो आप अंधकार में रहोगे हमेशा। हर किसी बातों को समझो, जानो, उसकी प्रक्रिया को समझो, उसकी बातों के नियंत्रण को समझो कि इन बातों का महत्व क्या है। हम नहीं समझते तो अंधकार में ही रहते हैं ना, कैसे समझ पाएंगे? उसके लिए हर आदमी को बात को समझने के लिए, जांचने के लिए हमेशा गौर करने का। प्राकृतिक नियम प्राकृतिक स्वरूप का ही सहारा लेता है ज़्यादातर। तर्क वितर्क करता है तो प्राकृतिक वर्तमान स्थिति को ही देखता है ना, कि क्या इसका जांच कैसे किया जाए। तो वर्तमान स्थिति प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक स्वरूप को ही समझेगा वो, कि इसका नियम ऐसे 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 करके ये साबित हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो लोगों के अंदर जब इतनी मानसिकता उत्पन्न है, वो सही गलत का निर्णय ले रहे हैं, तो अपनी मानसिक स्थिति का भी निर्णय लो ना। उसका क्यों नहीं लेते हो? कौन लेगा उसका? तुम्हारा कोई दूसरा लेगा क्या? कोई नहीं लेगा। जीवन खुद पर निर्भर है, ये याद रखना हमेशा। सहारा मिलता है हर किसी से, प्रकृति भी सहारा देती है। अगर तुम उसको सहारा सही से दोगे तो वो तुम्हारा अच्छे से संरक्षण करेगी। ये जीवन
ये संसार समझना आसान है लेकिन जानना कठिन है। सच बता रहा हूँ। ये कितना सुंदर, कितना अच्छा स्वरूप है। इससे इंसान के हर दुख दर्द दूर हो सकते हैं अगर उसको जाने। कोई एहसास ही नहीं होगा कि अंदर कितनी पीड़ा है। ये परिवर्तन का चक्र एहसास कराता है कि जिसने जन्म दिया वो भी अपना नहीं है, जो साथ रहते हैं वो भी अपने नहीं हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं है, जो हम बोल रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं ना, इसको भी समझना। ये शब्द भी गायब हो जाएंगे, ये आवाज़ भी गायब हो जाएगी, ये चेहरा भी गायब हो जाएगा, हर चीज़ गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, प्राकृतिक स्वरूप में विलीन हो जाएगी। फिर कोई नया उत्पत्ति होगी या कुछ और होएगा, जो कुछ भी, फिर क्रिया चलती रहेगी, समय बदलता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। क्या सुंदर नज़ारा है इस प्राकृतिक का। हम अपने अंदर उत्पन्न हुई इतने तमाम प्रकार के विचारों में कैसे उलझे रहते हैं और इस हसीन जग को समझ ही नहीं पाते। पता नहीं हम किन किन बातों को अपना मान के बैठ जाते हैं कि सहारा किसी और का करेगा, हमारा दुख दर्द कोई और सही करेगा, हम उसकी विनती करेंगे तो वो सहारा देगा। हर प्रकार के भ्रम हमने पाल रखे हैं, लेकिन हम नीतियों को भूल जाते हैं ना। हम ये भूल जाते हैं प्राकृतिक के सिस्टम को कि हमें प्यास लगती है तो हम पानी पिएंगे तो हमारी प्यास बुझेगी, और प्यास बुझाने वाला पानी है, और पानी का धारा प्रकृति है। प्रकृति ने हर चीज़ संभव उत्पन्न की है सभी के लिए। फ़र्क इंसान में है, उसके विचारों में है। बाकी जो नियम हमारे हैं वो जानवरों के भी हैं, खाने पीने रहने सोने के, वो भी सब करते हैं। लेकिन खाली दिमाग का विकसित ये अलग है। हर छवि अलग होती है, हर रूपरेखा अलग होती है, समझने की शक्ति अलग होती है, व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसके विचार अलग होते हैं। लेकिन हमें सूर्य के एक रोशनी में लाना है, क्योंकि सूर्य की रोशनी सबको एक समान कर देती है। पानी सबका जीवन बचा देता है। समझना पड़ेगा भाइयों। आज के लिए बस इतना ही, और नया अनुभव करेंगे, नया अनुभव सीखेंगे, नई नई जानकारी आप लोगों के बीच रखेंगे। हमेशा प्रयास करना, कभी हार ना मानना, जीवन में संघर्ष करते रहने का। दुख जीवन में साए की तरह रहेगा। महापुरुष पहले कह के गए हैं और ये वर्तमान हालातों में भी साबित होता है, और शायद भविष्य में जैसा होगा उसका पता नहीं। लेकिन इंसान के साथ दुख साए के साथ चलेगा। दुख दर्द सुख हर चीज़ की अनुभूति इंसान को अपने अनुसार करना है, और उसके व्यतीत ज़िंदगी का सफ़र अपने मार्गदर्शन से आसान बनाना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।